नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन आया जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। उसमें एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट आया, बहुत अच्छा पद है। आप लोग देख लीजिए, जो एलिजिबिलिटी है वो लोग फॉर्म भर। ये चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये है, देख लीजिए आप लोग, ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, आईबी। आईबी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह, केस वगैरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका फॉर्म आया हुआ है। आप लोग देख लीजिए क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या बता रहा है, कौन क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम है वगैरह, सब के बारे में चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और आप लोग फॉर्म जल्द से जल्द भरना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बता रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड, एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन का निकला हुआ, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, है ना, यानी ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का फॉर्म निकला हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या ये है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। पोस्ट का देख लीजिए क्या स्केल वगैरह है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट का देख लीजिए। क्वालिफिकेशन है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव का है। लेवल 60 पर रहेगा। सैलरी है 44,900 से 1,42,400 पे। मैट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस नहीं सब मिलेगा। यानी आप का अगर सिलेक्शन होता है तो 44,900 है, तो लगभग लगभग 60 से 75 के 75, हाँ, 60 से 75 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी मिलेगा, सब जोड़ जाड़ के काट के। पे स्केल, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे, एडिशन ऑफ अदर गवर्नमेंट अलाउंस, कैश कॉम्पिटिशन एंड लाइट ड्यूटी परफॉर्मेंस, हॉलीडे सब्जेक्ट ऑफ 30 डे, ये सब भी अलाउंस आपको मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, जनरल के लिए 1537, EWS के लिए है 442, OBC के लिए 946, SC के लिए है 566, ST के लिए है 226, टोटल 3717। यानी टोटल 3717 वैकेंसी निकला। बहुत अच्छा पद है, 3717 टोटल निकला हुआ है, बहुत अच्छा। तो आप लोग फॉर्म भरिए ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चाहिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है ग्रेजुएशन इन इक्वल फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। जिस भी यूनिवर्सिटी से है, इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कोई ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। और एज क्या है तो 18 से 27 ईयर्स, 10/8/2025, यानी 18 से 27 ईयर्स जनरल कैटेगरी का है। अपर एज लिमिट रिलैक्स बाई 5 ईयर्स SC ST, 3 ईयर्स OBC के लिए है। अपर एज लिमिट एक्सेबल डिपार्टमेंट करने 40 ईयर्स है। देख लीजिए किसी में आते हैं एज लिमिट, एज लिमिट क्या हो गया। ये सब हो गया, ज़्यादा बताएंगे तो लंबी वीडियो हो गई। चलते मेन मेन जो टॉपिक है वो बता देते हैं हम आपको। उसके बाद एग्जामिनेशन का देखिए, एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन का देखिए। 10 मार्क्स
टायर 1 सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ये देख लीजिए आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी में टायर 1 एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, हाँ, 5 पार्ट्स कंट्री, 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, यानी 20-20 क्वेश्चन, यानी 5 पार्ट का होगा तो 20-25 100 क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। क्या होगा? 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेगा, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज से रहेगा, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड से रहेगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी 20 क्वेश्चन करंट करंट जो अब न्यूज वगैरह में हो रहा है वो होगा। जनरल स्टडीज जीके से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का। 1 घंटा का समय रहेगा। देखिए 1 घंटा का समय रहेगा, 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। करना है। निगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, अगर एक गलत हो जाएगा तो 1/4 का निगेटिव मार्क है। टायर 2 डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ 50 मार्क्स। टायर 2 जब ये टायर 1 हो जाएगा तो टायर 2 का एग्जाम होगा। टायर 2 में 50 मार्क्स होगा, इससे 20 मार्क्स, इंग्लिश में 10 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, इस करंट अफेयर इकोनॉमिक सोशल में से 20 मार्क्स, यानी 1 घंटा में 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में 20 मार्क्स एसए का रहेगा, उसके बाद 10 मार्क्स कॉम्पिटेंसीज का रहेगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा, ईच ऑफ करंट अफेयर्स वगैरह से 20 मार्क्स है। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा में इसको को करना है। उसके बाद टायर टायर 3 में इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा, इसमें टाइम नहीं दिए हुआ है। 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के बाद आपका देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का दिए हुआ है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप कहाँ कहाँ पे एग्जाम होगा तो देखिए, द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शन चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी फॉर ऑनलाइन टायर 1 एग्जाम फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ द बी रेड एक्चुअली। 5 ऑप्शन चूज कर सकते हैं कैंडिडेट। फॉर्म भरते समय आप 5 चॉइस कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ है। पोर्ट बिहार, ए एन आइसलैंड का पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश में यहाँ यहाँ सब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है। उसके बाद जो जहाँ जहाँ है वहाँ पे देख लीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, मतलब इंडिया के सभी स्टेट में है ना, सभी राज्य में है। और उस राज्य के जो भी मेन मेन डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सीबीटी लिखा जाता है वहाँ पे है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखना गोंतर, कडापा किया है। हिमाचल प्रदेश से यहाँ असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर है। हरियाणा में अम्बाला, हिसार, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, बड्डी, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये 70 है। आप देख लीजिए जहाँ पे आपको एग्जाम 5 ऑप्शन दे सकते हैं, वहाँ से ही पूरे स्टेट में है ना। उसके बाद यहाँ पे किया है नोट में देख लीजिए, वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन शुड डिसाइड डिसाइड हिज हर चॉइस ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, है ना। जब फॉर्म आप फिल कीजिएगा तो आप एप्लीकेशन शुड से फुल्ली ऑफ हर चॉइस एग्जामिनेशन सिटी, आपको केयरफुली आपको चॉइस एग्जामिनेशन सिटी देना होगा। जहाँ पे दीजिएगा वहाँ पे भेज सकते हैं आदमी। एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी कंडीशन। जब आप दे दीजिएगा एग्जामिनेशन सिटी तो वो चेंज नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताया गया हुआ है। उसके बाद देखिए इस इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन a particular city, the candidate may be shifted to some other city. Candidate could not be invited to any one of the 5 examination center city of that higher her टायर एग्जामिनेशन। कैंडिडेट 5 से ज़्यादा आप लोग नहीं दे सकते। IB reserve the right to cancel any for examination center and add some other center, allow the candidate to any city center that to once opted by them in some dependent admission। IB रिजर्व भी कैंसिल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो। टायर 1 एग्जाम में भी कंडक्ट one or more shift at once more examination center where the candidate are large in number।
उसके बाद ये सिलेक्शन कैंडिडेट का देख लीजिए कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, द कैंडिडेट हैज टू अपीयर वन टायर वन 15 सेंटर अलाउड 10 हिज हर वन हिज चॉइस ऑफ द 5 सिटीज, यानी टायर वन एग्जाम के लिए आप 5 चॉइस सिटी दे सकते हैं। will be negative marketing by some marks each of the no marks of would like attempt a question marks or mark of review at candidate is equivalent in order the achieve qualitized selection. Qualitative selection require the best available talent the would be cut off marks of so in tier 1 exam and under यू आर 35 यानी पास के लिए 35 नंबर 34 नंबर ये है, लेकिन इसके में जो भी कट ऑफ होगा, जो कट ऑफ जाएगा उससे होगा, है ना। उसके बाद आपने सेंटेंस रिजोल्यूशन केस है वो देख लीजिएगा आप लोग। इनमें से इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिए हुए हैं, तो ये देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट ये आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 19/7/2025 19 से स्टार्ट है, 19/7/2025 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसका 10/8/2025 23/12 ये 10/8/2025 तक है। आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म, लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फी ट्रॉट 12 तारीख, यानी पेमेंट करने का 12/8/2025 तक है ना। एप्लीकेशन शुड बी सबमिट थ्रू ऑनलाइन रजिस्टर्ड बाय लॉगिन एंड MHAS वेबसाइट www.mhgovernment.india। NC पोर्टल है www.nc.gov.in ओनली। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट थ्रू एनी अदर मोड, है ना। रज ऑनलाइन ही इसका लेगा, ऑफलाइन वगैरह एनी अदर कोई मोड नहीं लेगा। रजिस्ट्रेशन डन पीरियड 19/7/2025 एंड 10/8/2025। रजिस्ट्रेशन वन पीरियड 19/7/2025 से स्टार्ट होगा, 10/8/2025 के बीच ही होगा, उसके बाद नहीं लेगा। विल नॉट एक्सेप्टेड उसके बाद, है ना। यदि कैंडिडेट आर एडवाइज द रजिस्टर विल टाइम साइंस ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेट जो भी है वो टाइम के पहले ही अपना ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद ये फॉर्म भरने का ये है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आई एग्री एंड पर रजिस्टर साइन अप बटन फॉर अदर टू भी डिफरेंट आस्क क्वेश्चन बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप द एप्लीकेशन थ्रोट ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो सब में मांगता है, ये चाहिए वैलिड। उसके बाद स्कैनेड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, उसका ये 100 से 200 KB के बीच रहना चाहिए फॉर्म। स्कैन सिग्नेचर 80 से 150 KB के बीच। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ही बेस है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट अपेयरिंग क्लास 10th 11th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब देख लीजिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है वो, हाउ टू अप्लाई तो स्टेट रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल ऑफ सेंट आई डी री लॉगिन वगैरह है, ये सब देख लीजिए आप लोग। कैसे ऑनलाइन जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो देख लीजिए कैसे कैसे भरना है, तो भर के भी हम बता देंगे। स्टार्ट हो चुका है, एक आध दो दिन में वीडियो हम फुल स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और ये सब है, आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा बताएंगे तो लंबा भी होगा। फी के बारे में बता देंगे। एग्जामिनेशन फ़ी, इट्स टू कंप्यूटर एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये है। ₹100 रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 टू पेड अंडर, यानी ऑल कैंडिडेट रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग 550, ये जोड़ के है 550। जनरल के लिए है 550। मेल कैंडिडेट UR EWS OBC 100 रुपये। एडिशन रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग 550, यानी 650 रुपया है। 100 रुपये रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 से, एग्जामिनेशन फ़ी 100 से, यानी 650 है। जनरल के लिए EWS के लिए OBC के लिए 650 रुपये फॉर्म है, तो देख लीजिए। SC ST कैटेगरी के लिए जो है ये हैव टू पे द एग्जामिनेशन 550। नॉन सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यह 550 ही है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है स्कैनर वगैरह सबसे लगेगा।
क्लोजिंग डेट का तो बता दिए, जनरल इंस्ट्रक्शन का भी लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा क्या-क्या है ना, ये सारा चीज़ है। ज़्यादा बताएँगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़े से ही में रहिए, बता दिए हैं। तो दोस्तों मैंने बताया हूँ, उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छी जानकारी लोग आप लोग फॉर्म भरिए। बहुत अच्छा ही ये है, इसमें पूरा 3717 पोस्ट आया हुआ है। एसीआईओ एग्जीक्यूटिव, एसीआई जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का है, ग्रुप सी का है। समझिए 70 से 80 हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी आएगा इसमें। एज है 18 से 27 वर्ष जनरल के लिए है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, एबीसी का उस सब में जो भी है वो आप लोग देख लीजिए क्या है। मुझे बताएं, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरना स्टार्ट करें। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरना स्टार्ट करें। जिसका एज बाकी है बचा हुआ वो सब भरना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना अपने आप पर गर्व है। कोई भी पूछेगा कहाँ से, इंटेली आईबी, सुनते ही थर थर कांपने लगता है। चलते असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी मिलेगा एग्जीक्यूटिव का, ऑफिसर वाला बाबू वाला जॉब है। इस चलते आप लोग इस पर भिड़ जाइए। जो भी एज कैटेगोरिया है 18 से 27, वो लोग तैयारी कीजिए। 100 क्वेश्चन होगा, 100 1 घंटा में देना है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा कुछ ही नहीं है। सीबीटी एग्जाम है, जो एसएससी सीजीएल वगैरह देते हैं उसके लिए तो आराम है। आप लोग तैयारी कीजिएगा, एसएससी सीजीएल का जो तैयारी करते हैं उस तैयारी में भी आप लोग इस को निकाल सकते हैं। इसी कारण आप लोग इस पे लग जाइए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भर दीजिए। फॉर्म भरने का कब से है उसका हमने बता दिया हूँ कि कब से भरा रहा है फॉर्म, है ना। लास्ट डेट क्या है वो सब देख लीजिएगा, है ना। फॉर्म 18/10/8/2025 तक लास्ट डेट है इसका। वो लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरने का जो भी है। यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट जब 19/7/2025 से भरने का स्टार्ट है। लास्ट डेट 10/8/2025 तक है। और फी पेमेंट करने का 12/8/2025 तक है। ये तीनों आप याद रखिए। ये ये तीनों आप याद रखिए। ये डेट है, आप याद रखिए। 19/7/25 से और 10 लास्ट है। 19/7/25 से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का है। लास्ट डेट 10/8 है, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना। आप लोग भर लीजिए। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी सबको जानकारी होगी, है ना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड ही इस पर आपको मिलता रहेगा सारा चीज़। तो मेरे इस चैनल को सरकारी फॉर्म गाइड बाय आफ्ताब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट में हम जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।